मेरा नाम समीर सिंह है, छात्र नेता यूपी कॉलेज से। आज यूजीसी बिल 19 मार्च तक के लिए उस पर रोक लगाया गया है, क्या कहेंगे? आज ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी है कि जीत माना गया है। इतना बड़े तरीके से आंदोलन हुआ जिसके कारण ये स्टे लगा हुआ है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट जानता है कि अगर ये काला कानून हटाया नहीं गया तो छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा हो जाएगा, छात्रों के बीच में जातिवाद पैदा हो जाएगा। शिक्षा इसीलिए दिया जाता है कि वो भेदभाव जातिवाद को खत्म कर, क्षेत्रवाद को खत्म करने का काम करे। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद भेदभाव शिक्षा लगा दिया जाएगा तो ये बांटने का काम हो जाएगा। इसीलिए आज स्टे लगा 19 तारीख तक। आगे देखिए, अगर हम लोगों के पक्ष में ये फैसला नहीं आता है, इसमें बदलाव नहीं होते हैं तो फिर इससे बड़ा आंदोलन करने के बाद अधिवक्ता को क्या कहेंगे? वो अधिवक्ता को बहुत बहुत बधाई और करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं जिन्होंने PI फाइल कर और स्टे लगाने का काम किया है। और उनके साथी सभी अधिवक्ताओं का दिल से आभार करते हैं। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं जैन जी और उनके सभी साथी अधिवक्ताओं का दिल से आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे कानून को विश्व में कहीं भी नहीं लागू होना चाहिए। ये विश्व में कहीं लागू होगा तो बांटने का ही काम करेगा, जोड़ने का काम नहीं करेगा। मनोज मुंशी जी ने कहा है कि अगर एक बाग में सभी पौधे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आप बड़ों को मत काटिए, छोटों को बढ़ाइए। छोटों को आप काटेंगे या बड़ों को काटेंगे तो भेदभाव पैदा होगा और समाज में भेदभाव विद्रोह का कारण होता है। अगर इनको यही कानून लाना था तो 4 महीने पहले लाए होते। बिहार में इनको पता चल जाता है कि इनकी सरकार कैसे बनती है। 19 मार्च के बाद अगर यह बिल दोबारा पनपता है तो फिर क्या करेंगे? अगर 19 मार्च के बाद यह कानून फिर से दोबारा पनपता है तो आर पार की लड़ाई होगी। या तो सरकार रहेगी या तो श्रवण रहेंगे। मेरा नाम आशुतोष है, इसलिए मैं छात्र नेता हूँ काशी विद्यापीठ। क्या कहेंगे यूजीसी बिल हम लोग ये लड़ाई लंबे समय से पिछले दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर को बंद करके लड़ रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि छात्र को जाति में बांटने से शिक्षण संस्थाएं कमजोर होती है, व्यवस्थाएं कमजोर होती है, राष्ट्र कमजोर होता है। क्योंकि छात्र की कोई जाति नहीं होती है, छात्र की छात्र होते हैं। वे विश्वविद्यालय परिसर में कैंपसों में अध्यापक प्रोफेसर छात्र सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के होते हैं। अगर छात्र को एक जाति के साथ भेदभाव करने से, एक जाति को हट करने से देश कैसे उन्नति करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है। लगातार आप लोगों ने बीजेपी के लिए ही काम किया, लेकिन बीजेपी या बिल लेके आई उनको क्या करेंगे? बिल लेकर कोई भी सरकार आए, हम छात्र हैं, हमारे छात्र नेता हैं, हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। और छात्र की कोई जाति नहीं होती है और छात्र की बात जब आएगा छात्र बड़ा आंदोलन करता है। आप देख सकते हो किस प्रकार से विश्वविद्यालय बनारस जितने भी विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, सब सड़कों पर आ चुके थे। आज पूरा कचहरी जाम हो चुका था। जब छात्र चाहा पूरा देश बंद हो गया था और पूरा देश हम लोग बंद कर दिए होते, क्योंकि हमारे सम्मान हमारे छात्र इससे बड़ा कोई हित नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं विद्यापीठ का छात्र हूँ। क्या कहेंगे यूजीसी बिल? यूजीसी बिल अगर वापस नहीं होती है, 19 तारीख को हम लोग डेट मिला हुआ, अगर वापस नहीं होती तो हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि सोनों की ताकत क्या होती है। सरकार हमें आए दिन छेड़ती है, हम हर बार चुप रहते हैं, लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि ये छात्र हित का सवाल है। छात्र सभी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, कभी एक साथ किसी साथ भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि हम लोग भेदभाव करें, तो हम लोग भेदभाव तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को बता देंगे जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा को हम लोग पूरी नहीं होने देंगे। मेरा नाम सोनू शुक्ला है। मेरा यही का नाम है कि जो सरकार द्वारा एक अपनी मनमानी रणनीति बनाई गई है, उसमें वो बदलाव करे, जल्द से जल्द इस कानून को ध्वस्त कर और एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें समाज के हित के लिए हो, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम परस्पर बांटते रहे। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज हम सब के पक्ष में कह सकते हैं कि उन्होंने एक जजमेंट दिया कि ये बांटने वाली नीति है, उसको हम लोग बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। जो 19 तारीख को डेट मिली है, उस डेट पर इस कानून को बंद कर दिया, ध्वस्त कर दिया जाए और एक नई कानून बनाई जाए जिसमें सर्व समाज के हित का समाज हो। तो सरकार ऐसी कार्य करती है तो कहीं न कहीं हम उसके कार्यों को सराहना देंगे, नहीं तो सरकार को घुटना पे लाने का काम करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है जी ये बिल ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी उसे अच्छा मान रही है, इसको क्या कहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है और बीजेपी हमेशा राजनीति समझते हैं कि कैसे होते, दोगलेपन वाली राजनीति होती है। उनको मोह माया ओबीसी और एसटी वोट का पड़ा हुआ है और मैं हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म कहीं न कहीं ब्राह्मण, हिंदू,
ब्राह्मणों से और क्षत्रिय समाजों से चलता है, स्वर्ण समाज से चलता है। और अगर सनातन धर्म पर बात आ जाएगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज आप देख लीजिए, अपने कैमरा के इर्द गिर्द घुमा लीजिए, देखिए यहाँ पर रोड पर उतर आए हैं पूरे के पूरे हमारे भाई बंधु। हम लोग आज दिन इस लड़ाई लड़ने के लिए कई दिनों से सड़क पर उतर के भूखे हम सब लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और न झुके हैं न कभी झुकेंगे। ये हमारी ओर से सरकार को संदेश है कि अभी भी आप अपने रवैये को बदल लीजिए, मनमानी को बदल लीजिए, तानाशाही को बदल लीजिए, नहीं तो परिणाम आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम प्रताप सिंह है। जी, क्या कहेंगे? अभी रोक लगा है 19 मार्च। रोक लगी है वो बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को माना, हमारी चीजों को समझा और हम स्वर्ण समाजों को समझा। और मैं ये जानता हूँ कि मैं खुद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मैंने पीएचडी करी। उस समय तक तो किसी में कोई विभाजन नहीं था, हम लोग सब साथ बैठते थे, साथ खाते थे, एक थाली में खाए हैं हम लोग और हम लोग में कोई विभाजन नहीं रहा। और सरकार ने इस बिल को ला करके हमें विभाजित कर दिया। आने वाले समय में हमारे बच्चे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ठीक है, तो उनको ये मिलेगा कि तुम स्वर्ण हो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। आज के बाद उनको ये मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारी पूरा समाज ये चाहता है कि इस बिल को पूरी तरह से खत्म किया जाए, पूरी तरह से इसको समाप्त किया जाए, हमारी यही मांग है। इसलिए सब लोग धीरज कुमार पांडे। तो ये कहेंगे आज बिल पर 19 तक के लिए रोक लगाया गया, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। सरकार ने आंदोलन कमजोर करने के लिए रोक लगाया है और सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब है नहीं। संविधान के सामने कोर्ट कचहरी सब नपुंसक है। तो जो करेगी सरकार करेगी। सरकार ने केवल आंदोलन कमजोर करने के लिए किया है और ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं, जहाँ तक हमको लगता है। मार्च के बाद आप